Assalamu alaikum students. Today we will learn of class 9 mathematics first chapter number 1 sets. Here we will study the given information in page number 1. What is the information? A. My bouquet. B. My numbers. Bouquet फूलों का गुच्छा, फूल है उसमें, नंबर्स है। ब्रिलियंट स्टूडेंट इन माय क्लास, मेरे क्लास के होशियार बच्चे। फिर माय ऑब्जेक्ट, वहाँ कुछ ऑब्जेक्ट्स दिए हुए, बॉल, बुक, रबर, पेन वगैरह। और यह हैप्पी पीपल इन माय टाउन, मेरे गांव के, शहर के खुशहाल लोग। तो इसमें से ये 5 सेट में से हमको बताना है कौन सा सेट वेल डिफाइन है और कौन सा सेट वेल डिफाइन नहीं है। आप देखेंगे यहाँ पे कि इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं पहले। ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ सेट। सेट किसे कहते हैं? जिसको हम मुकम्मल तौर पर गिन सकते हैं, पैमाइश कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, उसको हम वेल डिफाइंड सेट कहते हैं। तो यहाँ देखेंगे आप कि फूलों का गुच्छा है, फूल गिन सकते हैं आप। यहाँ पे कुछ नंबर दिए हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 6 नंबर है, यहाँ पे गिन ली हमने, वेल डिफाइंड सेट है। फिर यहाँ देखेंगे कि ब्रिलियंट स्टूडेंट इन माय क्लास, मेरे क्लास के होशियार बच्चे। अब होशियार बच्चे किसको बोलेंगे? आप बोलेंगे कि सर ये फलाना ज़्यादा नंबर लेता है तो होशियार है, ऐसा नहीं है। हर बच्चे का टैलेंट अलग अलग सब्जेक्ट में होता है। कोई इंग्लिश सब्जेक्ट में, कोई मैथमेटिक्स में, कोई साइंस में, कोई ज्योग्राफी में, कोई ड्राइंग में, कोई गेम्स में, सबका इंटरेस्ट अलग अलग होता है। तो हम सब की पैमाइश जो है ब्रिलियंट की नहीं कर सकते हैं। इसलिए ये जो सेट है ब्रिलियंट स्टूडेंट वाला, ये वेल डिफाइंड सेट नहीं है। आगे समझ में। उसके बाद में ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं, यहाँ बॉल, बुक, रबर वगैरह हम गिन सकते हैं, ये इतनी चीज़ें हैं करके, तो ये वेल डिफाइंड सेट है। फिर उसके बाद में हैप्पी पीपल इन माय टाउन, मेरे शहर के, मेरे गांव के, मेरे देहात के खुशहाल लोग। खुशहाल लोग किसको बोलेंगे? जिसके पास में 10 मंजिला इमारत है, 5 मंजिला है, उसको खुशहाल नहीं। हर एक की खुशी का पैमाना अलग है। कोई ज़कात देके खुश हो जाता है, कोई ज़कात देके खुश हो जाता है, कोई किसी की मदद, किसी ने रास्ता पार करवा दिया उसमें खुश हो जाता है। तो सबके खुशी के पैमाने अलग अलग है, तो हम खुशियां को माप नहीं सकते, उसका कोई पैमाना नहीं है। इसलिए ये वेल डिफाइंड सेट नहीं है। फिर इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट इन द सेट इज कॉल्ड एन एलिमेंट। इंडिविजुअल यानी क्या होता है कि हम कोई भी सेट को कैपिटल लेटर से लिखते हैं। कैपिटल लेटर लिखे बाद में इसकी ये सेट को करली ब्रैकेट से लिखते हैं। ये करली ब्रैकेट यहाँ पे बताया गया है, इसको करली ब्रैकेट कहते हैं। और इसके अंदर के जो एलिमेंट है, इसको एलिमेंट कहते हैं। ए, ई, आई, ओ, यू वॉवेल्स है ये, तो ये वॉवेल्स का सेट हुआ। लेकिन इसके एक एक अल्फाबेट को हम इसका एलिमेंट कहेंगे या तो मेंबर कहेंगे। और इधर का जो लेटर होता है इज इक्वल टू इधर का, इसको कैपिटल लेटर से जाहिर करते हैं और ये सेट कहलाता है। और इसके अंदर के जो लेटर होते हैं करली ब्रैकेट के अंदर के, ये स्मॉल लेटर से जाहिर करते हैं और ये स्मॉल लेटर होते हैं। फिर यहाँ पे दिखा दिया गया है। फिर आप आएंगे यहाँ पे, ये इसकी डेफिनेशन दी गई है। फिर इफ x इज एन एलिमेंट ऑफ सेट x, देन वी राइट x बिलोंग टू सेट x, and if x is not an element of set x, then we write x does not belong to x। यहाँ पे x belong to x है, कैपिटल X है, और x does not belong to। अब ये जो निशान है ऐसा C और इसमें एक ऐसी लाइन दी E के जैसा, ये belong to है, और इसके ऊपर लाइन खींच दी अपन ने ऐसी, तो ये does not belong to। ये belong to हो गया और ये does not belong to। तो अब बिलोंग टू और नॉट बिलोंग टू का इस्तेमाल हम देखेंगे कि यहाँ पे पहले हम पढ़ते हैं द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को कैसे साइज करते हैं? कैपिटल L से, होल नंबर W, इंटीजर I, रैशनल नंबर को Q से, रियल नंबर को R से। आपने पढ़ा है इसके पहले। फिर अब ये बिलोंग टू और नॉट बिलोंग टू क्या है?
4 बिलोंग टू n, n नेचुरल नंबर, तो ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव नंबर नेचुरल नंबर में शामिल है, तो इसलिए 4 बिलोंग टू नेचुरल नंबर। बट 0 डज नॉट बिलोंग टू नेचुरल नंबर। 0 नेचुरल नंबर में है, शामिल है क्या नहीं है शामिल? 0 क्या में शामिल है? होल नंबर में, तो इसलिए डज नॉट बिलोंग टू नेचुरल नंबर। -4 बिलोंग टू इंटीजर। अब माइनस इंटीजर के अंदर प्लस भी है और माइनस भी है, तो उसमें शामिल है। बट -4 डज नॉट बिलोंग टू होल नंबर। अब -4 होल नंबर कहाँ से शुरू होता है? 0 से, उसमें माइनस है कि नहीं है? तो जब माइनस है ही नहीं उसके अंदर, तो फिर डज नॉट बिलोंग टू होल नंबर। तो आपने यहाँ देखे कि कौन से नेचुरल नंबर में शामिल है, होल नंबर में है, आपने 8th क्लास में पढ़ चुके हैं ये। अब इसको ख्याल करेंगे और इसके हम नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। यस स्टूडेंट, इसके पहले क्वेश्चन में हमने देखे क्लास 9 मैथमेटिक्स फर्स्ट चैप्टर नंबर 1 उसका पहले पेज का। अब उसका सेकंड पेज का हम देखने जा रहे हैं। यहाँ देखेंगे आप कि 2 मेथड दी है सेट लिखने की। एक है लिस्टिंग मेथड, उसको रोस्टर मेथड भी कहते हैं, रोस्टर फॉर्म, और दूसरा है रूल मेथड, उसको हम सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं। तो यहाँ रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म, ये 2 फॉर्म से ज़्यादा मशहूर है ये, इसको देखेंगे हम। तो लेट अस कंसीडर, एक नंबर लिया गया है ये, और इसको हमको सेट की सूरत में लिखना है। तो सेट में हम कैसा लिखते हैं कि यहाँ पे हमने इस नंबर को 3 तरीके से लिख के देखे। इसमें क्या ये नंबर पूरा जैसा के वैसा लिखे, और इसके दरमियान क्या डाले हमने? कॉमा डाल दिए, ये कॉमा डाल दिए हमने। फिर दूसरे अंदर क्या करें हमने? ये नंबर लिखे, लेकिन यहाँ पे जो नंबर रिपीट हुआ है उसको नहीं लिए हमने। यहाँ पे कौन सा नंबर रिपीट हुआ है? देखो ये 2 रिपीट हुआ है, इसको नंबर को नहीं लिखे हमने। और ये 3 नंबर रिपीट हुआ, उसको भी नहीं लिए। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 नंबर है। कितने नंबर आए? 4 नंबर आए, क्योंकि यहाँ पे एक नंबर ये रिपीट हो गया, एक नंबर ये रिपीट हो गया। उसके बाद में यहाँ नंबर लिखे, तो इसी नंबर को हमने काय में लिखे है? ऑर्डर फॉर्म में लिखे, 1 2 3 ऑर्डर में लिखे इसको। तो फिर ये 3 तरीके से लिखे, इसमें से सही कौन सा है? तो यहाँ पे देखेंगे आप, ये जो पहले वाला है ये रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? WRONG मिल गया है, ये रॉन्ग। तो ये क्यों रॉन्ग है? क्योंकि इसमें अल्फाबेट नंबर जो है, एलिमेंट जो है ये रिपीट हुई है, तो इसमें एलिमेंट से रिपीट नहीं चाहिए, तो ये रॉन्ग है। फिर ये दोनों तरीके सही है, तो ये फिर बोलेंगे कि ये तो ऑर्डर में नहीं है। हाँ, तो सेट लिखते समय वो ऑर्डर में रहो नहीं रहो चलता है उसके अंदर, तो दोनों भी तरीके से वो राइट है। यहाँ ये हो गया। फिर इसको हम देखते हैं रोस्टर फॉर्म में, C इज द सेट ऑफ लेटर ऑफ द वर्ड डिवीजन। अब यहाँ पे वर्ड डिवीजन देख रहे हैं आप, इसको हमको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो देखो यहाँ पे ये जो सेट C था वही देंगे यहाँ पे नाम सेट C, कर्ली ब्रैकेट देंगे सामने। अब डिवीजन, पूरा डिवीजन, तो डिवीजन में के अल्फाबेट लिखेंगे, लेकिन कोई भी अल्फाबेट जो है वो रिपीट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ देखेंगे यहाँ आए कितने बार आया? 1 2 3 टाइम्स आया। यहाँ कितने टाइम्स लिए बने? 1 टाइम्स लिए। तो जो भी नंबर यहाँ पे दिए जाते हैं वो रिपीट नहीं लेना है, और उसके बीच में कॉमा लगाना है वगैरह। रोस्टर फॉर्म सिंपल है। फिर यहाँ पे D इज द सेट ऑफ द नंबर हुज स्क्वायर इज 9। 9 किसका स्क्वायर है? हुज स्क्वायर है ना, किसका है? तो 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। -3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। क्यों होता है? -3 × -3 + 9, माइनस माइनस प्लस 9। तो ये 9 के कितने फैक्टर मिल गए अपने को? +3 भी होते हैं और -3 भी होते हैं, इसलिए हम ये जो D सेट है यहाँ पे लिखेंगे +3, -3। तो इसके 2 आंसर हो गए रोस्टर फॉर्म के। फिर E इज द सेट ऑफ द फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 5। तो 5 का जो टेबल है, मल्टीपल यानी मल्टीप्लिकेशन टेबल, उसका टेबल क्या है? 5 1 * 5, 2 * 10, 3 * 15, 5 4 * 20, 5 5 = 25 हो गए रोस्टर फॉर्म। तो 5 का मल्टीपल फर्स्ट 5 तो आपने लिख लिया आसानी से। इसके बाद में ये हमने रोस्टर फॉर्म कैसा लिखना है ये देखे आपने। अब यहाँ पे देखते हैं रूल मेथड सेट बिल्डर फॉर्म, इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म जनरली सेट बिल्डर फॉर्म से पूछा जाता है। तो आप ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन में ये रोस्टर फॉर्म है, कॉमा लिखे हुए हैं। इसको आप गौर करेंगे तो क्या है? ये स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, इस तरीके से सब क्या है? स्क्वायर है। तो अब इसको अपने को कौन से फॉर्म में लिखना है? सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। m था तो m लिखेंगे इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट
यहाँ लिखना है x such that x is equal to n square, n belong to natural number, n is equal to 1 2 3 4 5। अभी कैसा लिखेंगे, यहाँ पे हम इसको x y z कैसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, और ये जो खड़ी लाइन है इसको सच डैट बोलते हैं। तो ये वाली लाइन देखो मैंने यहाँ लिखा हूँ, और ऐसे दो पॉइंट भी आ सकते हैं, वर्टिकल पॉइंट, स्टैंड फॉर सच डैट। ये जो लाइन या तो ये दो पॉइंट दिख रहे हैं वर्टिकल, इसको सच डैट पढ़ते हैं, ये भी या तो ये भी। यहाँ पे x सच डैट x इज इक्वल टू n यानी नंबर कौन से नंबर है, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 60, 5 का स्क्वायर 25। तो ये काहे के स्क्वायर है, ये नंबर के स्क्वायर है। जिन नंबर के स्क्वायर है उनको इस तरीके से लिखेंगे। इस तरीके को लिखने को सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं। या तो और एक तरीका है इसका, और m इज इक्वल टू x सच डैट x, फिर इसमें शॉर्टकट तरीका है n स्क्वायर, n क्या है, बिलोंग टू नेचुरल नंबर n, कॉमा n इज लेस देन और इक्वल टू 5। तो n जो नंबर है, अब इतने 1 2 3 5 लिखने के बजाय n इज लेस देन और इक्वल टू 5, इसका मतलब n ऐसा नंबर है जो 1 से लेकर कहां तक है, 5 तक। अब लेस देन अगर हमने ये लाइन छुपा दिए तो फिर उसमें 5 शामिल नहीं होगा, लेकिन यहाँ भी ये लाइन है इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, उसमें 5 भी शामिल है। लेस देन रहा तो 5 तक 4 तक आएगा, और यहाँ पे ये लाइन है यहाँ पे, तो इसका मतलब ये 5 भी शामिल है। फिर इसको अपन दो फॉर्म में देखेंगे, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। ये रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको अपन सेट बिल्डर फॉर्म में कैसा लिखेंगे, तो सेट ए x सच दैट इज इक्वल टू n क्यूब। तो यहाँ देख रहे हैं ये क्यूब है, ये 1 का क्यूब, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का क्यूब है। n इज इक्वल टू 1 लेस देन और इक्वल टू n सच दैट लेस देन और इक्वल टू 5। तो ये 1 और ये 5 इसके दरमियान के 1 भी है, यानी लेस देन और इक्वल टू, यानी 1 भी शामिल है उसमें, और 125 का क्यूब है 5 का, ये भी शामिल है। तो इसको इस तरीके से लिखेंगे। फिर यहाँ पे देखेंगे आप कि ये सेट बी ए ई आई ओ यू का सेट है, y सच दैट y इज ए वॉवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट, करली ब्रैकेट, यहाँ से ब्रैकेट शुरू करें, यहाँ पे बंद कर देंगे जहाँ से ले रहे हो। ये क्या है, इंग्लिश अल्फाबेट के वॉवेल्स का सेट है। फिर आप सी में देखेंगे, यहाँ पे ये नंबर दिए हैं, तो वही सेट सी लेंगे, करली ब्रैकेट z सच दैट z इज ए प्राइम नंबर। कौन सा नंबर, यहाँ पे देख रहे हैं अपन, ये कौन सा नंबर है, प्राइम नंबर है। फिर इसको लिखेंगे 10 लेस देन z लेस देन 20। तो ये 10 से लेके 20 के दरमियान के नंबर, 10 से लेके 20। अब यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू लाइन है क्या, नहीं है, इसके अंदर 10 शामिल नहीं है। तो यहाँ से ये जो z नंबर है वो काय के लिए गए, 11 से लेके 19 तक, लेकिन वो कौन से नंबर है, प्राइम नंबर है। तो इस तरीके से हमने आपको रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म ये दोनों देखे हैं। अब आप इसके बिना पे बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस सेट 1.1 करेंगे और उसके फोटो लेकर हमारे को सेंड करें।